ठीक है, तो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। कलर से एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। इसकी जो डायगनल्स है वो बराबर है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डायगनल है ना ये बराबर है, दे रखा है तो हम लिख देते हैं बराबर है। तो डायगनल मतलब ए सी किसके इक्वल है? बी डी के इक्वल है। ये गिवन है हमको, क्वेश्चन ही कह रहा है ऐसा। तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो अब ए बी सी, मैं इसको दूसरे कलर से कलर कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा इस कलर से। ए बी सी, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, और एक दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे कौन सा? बी ए डी। मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। बी ए डी, बी ए डी को चलो अलग येलो से इससे करते हैं। एक और ट्रायंगल लेंगे, वो लेंगे बी ए, ये वाला। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे जो मैंने इस एक को ऑरेंज कलर कर दिया, एक ग्रीन, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत इजी है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। बी ए डी लिख दो यहाँ पे, बी ए डी। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में कोई भी तीन चीज बराबर कर दो। देखो ए बी तो कॉमन है दोनों के अंदर, ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो ए बी तो दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर ए। सबसे इजी ए बी बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कॉमन है। ये तो दोनों के अंदर है, तो ये कॉमन है। इस में ए बी तो कॉमन हो गई, ठीक है। और देखो खुशी, ए डी और जो बी सी है ना, ये तो पैरेललोग्राम की साइड्स है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल ही होंगे, ऑब्वियसली गिवन है। प्रिंसिपल टू में भी दिखने वाली। हाँ, गिवन नहीं है ये ए डी। हाँ मतलब एक तरह से गिवन ही है, ए डी बराबर बी सी। ए डी बी सी के क्यों बराबर होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये साइड्स है तो आपस में इक्वल होंगी। क्योंकि ब्रैकेट में लिख दो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इतना सा लिख दो बस। ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। पूरा लिखना तुम, मैं यहाँ पे ऐसे पैरेललोग्राम को इस तरह से ड्रॉ भी करते हैं, तो तुम पूरा लिख देना। ठीक है, अब ए सी और बी डी इक्वल दे ही रखा है, तो ये भी लिख दो ए सी बराबर बी डी। ये हमें दे रखा है, ये गिवन है। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे गिवन। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये भी लिख सकते हो यहाँ ब्रैकेट। ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड इक्वल पैरेलल होती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। अब ये तीन चीज प्रूफ कर देना तो बस हो गया प्रूफ। बाय एस एस एस, क्योंकि देखो कुछ तीनों साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड साइड साइड, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कई तरह के होते हैं, एस एस एस, एस ए एस, ठीक है, ए एस ए, आर एच एस, तो वो सारे रूल एक चैप्टर में अलग से, वो इसी में होंगे शायद किसमें, तो वो हम पढ़ेंगे, वो अलग से पूरा टॉपिक। बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे लिखना है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल के थ्रू, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ई है, ये एन है और सी वाई, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चैप्टर में है ये।
हाँ। हाँ, तो उस चैप्टर में सारे रूल्स दे रखे हैं। तो ऐसे जैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट का निशान ये होता है ऐसे। तो इसके नीचे का मैं यहाँ कर लूँ। इसके नीचे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हमने? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया किसके? बी ए डी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया खुशी, अब सब कुछ इक्वल है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो हमको तो वैसे यही चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हो गया कि ये पूरा एंगल है ना, इस ऑरेंज वाले का और ग्रीन वाले का, ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर। कॉन्ग्रुएंस क्या मतलब? सारे लाइंस, मतलब साइड और एंगल सब आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम यहाँ लिख देते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि क्या है? सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपीसीटी इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पूरा फुल लिखना चाहिए, जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं ना 10th के, उसमें पूरा लिखना पड़ता है। ऐसे सीपीसीटी ऐसे नहीं लिखना है, पूरा हर चीज की फुल फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स भी हो गए ना। ये दोनों को इंटीरियर एंगल है। मतलब ये मान लो कि ये दोनों है पैरेलल लाइन और ये मान लो ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये दोनों 180 के होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। ब्रैकेट में रीजन लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल लिख दो, या तो इस ब्रैकेट में यहाँ पे, या फिर लिख दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये पूरा लिख दो, तुम्हारी मर्जी। अब ये दोनों बराबर ही है, इक्वल ही है, तो हम ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको भी ए लिख दूं, इसको भी ए लिख दूं। फिर ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए बराबर 90 आ जाएगा। ये 2 नीचे चला जाएगा, तो एंगल ए 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। तो एक एंगल हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है इसमें। तो मैं इसको मिटा दूं, रब कर दूं? इसको भी रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़ो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो खुशी। क्वेश्चन नंबर 3। Show that if the angles of quadrilateral bisect each other at angle, then is a rhombus. तो ने क्या देखो, इसने क्या बोला है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये लास्ट करेंगे बस, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें दे रखा है इसने। ये दे रखा है, तो इसने क्या बोला है आगे? देन इट इज अ रोम्बस। तो ये प्रूव करो कि ये रोम्बस। चलो खाली पेज पे आ जाते हैं वापस। यहाँ वापस क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल बोला है पैरेलल। में क्या बोला था इसने?
क्वाड्रिलैटरल। इसने बोला था कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं हम। एक क्वाड्रिलैटरल है, अगर इसकी जो ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, ये है हमारा ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, तो सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल है, इसकी जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया खुशी ये और ये इक्वल है। इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देती हूँ। ये वाली लाइन और ये वाली इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है। और ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस में चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। ये चारों साइड इक्वल होती है ना रोम्बस की। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल, तो हमें इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके अंदर ये दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक तो ए ओ बी और एक ट्रायंगल बी ओ सी। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एंड ट्रायंगल बी ओ सी। मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर से कर देती हूँ। एक तो ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ए ओ बी, और इसको दूसरे, इसको भी चलो इसी कलर, दूसरे कलर से कर देती हूँ, चलो कलर से कर देती हूँ। और एक ये वाला ट्रायंगल लिया है, बी ओ सी। ठीक है, सी ओ बी या बी ओ सी। तो ये दो हमने ट्रायंगल ले लिए। अब इनके अंदर क्या प्रूफ करना है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। अब तुम बता दो तो मुझे क्या क्या इक्वल है, क्या क्या है इसमें। देखो, ओ बी और ओ बी तो कॉमन है, सबसे पहले तो इजी इजी लिख लेते हैं। ओ बी बराबर ओ बी कॉमन है। कॉमन है, ठीक है। और देखो और क्या है इसके अंदर, और ये तो गिवन है हमको। ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि बाइसेक्टर है ना। तो ओ सी और ओ ए बराबर ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी, चाहे यहाँ पे गिवन लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो। गिवन है वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है, या फिर गिवन लिख दो या फिर लिख दो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ना, तो ये दोनों बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। ये दोनों बराबर हो गए, ये वाली लाइन कॉमन हो गई। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज देखो, ए ओ बी और सी ओ बी, ये वाले जो दोनों एंगल्स होंगे ना, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्या? ए ओ बी और सी ओ बी। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना खुशी, तो ऑब्वियसली ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का। इन्होंने बोला है ना कि जो ये क्या बोलते हैं, डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, ये बोला है ना इसने। तो ये 90 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 90 डिग्री है। लिख दो यहाँ पे बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। दोनों के दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो तीन चीजें कर दी ना प्रूफ, बस तीन चीजें कर दी प्रूफ। तो हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया? ये एस ए एस, क्योंकि हमने ये वाली साइड इक्वल प्रूफ करी थी, फिर ये एंगल करा था, फिर ये साइड करी थी। तो इसको हम कहते हैं एस ए एस। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राई एंगल बी ओ सी। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, या ब्रैकेट में लिखेंगे बाय एस 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 ए एस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तुम पूरा लिख देना, मैं बोल रही हूँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है,
अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए गए हैं तो सब कुछ बराबर होगा इसके अंदर। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों लाइन आपस में बराबर होंगी, ये वाली दोनों। तो हम लिख सकते हैं, यही तो हमें प्रूफ करना था। ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये प्रूफ करना है कि चारों बराबर है, हमको ये प्रूफ करना है। तो ए बी और बी, ए बी बी सी के इक्वल प्रूफ हो गई, ठीक है। सिमिलरली कुछ ये दो ट्रायंगल ले लेना, इसमें भी सेम जैसे इनमें जो करा था ना वही सेम इन दोनों में लगेगा। फिर ये दो ट्रायंगल ले लेना, जल्दी सुनो, जल्दी आ जाना, जल्दी आना, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कर देना सेम जैसे ये दोनों करे ना, सेम टू सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो ये कॉमन हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों 90, ऐसे ऐसे होगा ये भी ऐसे। फिर इन दोनों को कर देना, फिर इन दोनों को कर देना। तो इस तरीके से देखो कुछ, अगर इन दोनों को करोगी ना कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो, ठीक है। फिर इन दोनों को करोगी तो ये दोनों इक्वल प्रूफ होगी, इन दोनों को करोगी तो ये दोनों। तो पूरा करके नहीं दिखाना है, हम बस ऐसे लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, मतलब सिमिलरली चारों आपस में बराबर हो गई। हम पूरा करके नहीं दिखाते, हम इतना ही लिखेंगे यहाँ पे, सिमिलरली करके। सिमिलरली मतलब सेम तरीके से, इसी तरीके से, सिमिलरली इसी सेम तरीके से क्या हो जाएगा, सेम तरीके से ये चारों की चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड बराबर है, उसकी ये बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को 90 डिग्री में, तो रोम्बस है, प्रूफ हो गया। सिमिलरली यहाँ लिख देना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर डी ए। ये चारों के चारों साइड्स आपस में इक्वल प्रूफ है, तो देयरफॉर दिस इज रोम्बस, बस प्रूफ हो गया, खत्म। नीचे लिख देना कि ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हैंस ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और फिर ये रोम्बस है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल है, और इसकी जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे बाइस कर रही है। बस इतना सा लिखना है, और ये क्वेश्चन खत्म है, बस अपना क्वेश्चन नंबर 3। इजी इजी है, इसके अंदर ज्यादातर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले आएंगे, तो बहुत सिंपल होते हैं, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। कुछ डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, एक मिनट बता दूँ। ठीक है, आज हम इतना इतना ही करेंगे, बाकी का अपन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम कल करेंगे। आज बस क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4, और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं ये टोटल, ये सारे करेंगे। ठीक है खुशी, तुम रखना चाहो तो रख दो फिर। हे गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज, गाइस आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। So please, if you like my videos, please do hit the like button and share and subscribe my channel. Thanks to everyone. Have a nice day.